तीन कदम पर चलना किसी दूसरे को नहीं है, चलना अपने को पड़ेगा। जिसको मुक्ति के पथ पर जाना है उसको ये तीन कदम चलना। पहले नंबर का कदम बताया विश्वास, दूसरे नंबर का कदम बताया संयम का, और तीसरे नंबर का कदम बताया आपकी विवेक का। ये तीन कदम पर जो चल लेता है उसको मुक्ति सहजता है। जन्म ले लिया, मृत्यु लोक में आ भी गए और मालूम पड़ा तुम्हारा विश्वास परमात्मा पर नहीं है। जिस पति के साथ तुम्हारी शादी हुई है, जिस लड़के के साथ तुम्हारा विवाह हुआ, उस पर तुम्हारा विश्वास नहीं। जिस पत्नी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ, उस पत्नी के ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं। जिस बच्चे को तुमने जन्म दिया, उस बच्चे पर तुम्हारा विश्वास नहीं। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद अगर तुम्हारा विश्वास प्रबल नहीं है तो समझ लेना कि तुम मुक्ति के पथ पर पहुंच नहीं पाओ। मुक्ति के पथ पर पहुंचने के लिए तुम्हारा विश्वास का होना बहुत जरूरी है, तुम्हारे भरोसे का होना बहुत जरूरी है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, और तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, और तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। पहला कदम मुक्ति का है आपका विश्वास। कितना विश्वास होना चाहिए? कितना भरोसा होना चाहिए? कितना विश्वास होना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा ने कहा, बच्चा जैसे अपनी मां के दूध पर विश्वास करता है, ऐसा विश्वास तुम्हें अपने शिव पर और गुरु पर होना चाहिए। अब बच्चा अपनी मां के दूध पर कितना भरोसा करता है, जरा ध्यान देना। गोदी में है, आंख बंद है, दूध पीता जा रहा है। मतलब शिव पर और गुरु पर आंख बंद कर कर भरोसा करना कि मेरा शिव और मेरा गुरु मुझे मंजिल तक पहुंचा। बच्चे ने शंका नहीं करी कि मेरी माँ मुझे कहीं जहर का दूध तो नहीं पिला रही है, मेरी माँ कहीं मुझे कचरे का दूध तो नहीं पिला रही है, इसमें कुछ गंदगी तो नहीं है, ये कड़वा तो नहीं है, ये मीठा तो नहीं, ये फीका तो नहीं, इसमें जहर तो नहीं। बच्चे ने दूध पीना प्रारंभ करा और दूध पीते पीते बच्चा अपनी आंखों को भी बंद कर लेता, फिर आंख खोलता, फिर आंख बंद करता। कितना भरोसा एक बच्चे का अपनी माता के दूध पर होता है, उतना भरोसा एक व्यक्ति को अपने शिव पर और गुरु पर होना चाहिए। पर आज के जमाने में विश्वास बहुत कठिन है, बहुत कठिन। कितना बार लोग कह देते हैं मैं तुझे प्रेम करता हूं, मैं तुझे प्रेम करता हूं, मैं तुझे प्रेम करता हूं, मैं तुझे स्नेह करता हूं। एक बात हमने पहले भी कहा था कि
प्रेम करना एक अलग विषय है, पर जिंदगी भर साथ देना एक अलग विषय है, बहुत अलग विषय। हो सकता है कि प्रेम में कभी ना कभी खटास आ जाए, पर साथ देने में कोई खटास नहीं आती। उसमें धन का कोई लोभ ना हो, कोई आसक्ति ना हो, कोई तृष्णा ना हो, केवल एक मैं तेरे लिए और तू मेरे लिए, उसमें समर्पण का भाव हो तो फिर जिंदगी भर वो साथ निपटा चले जाता है, गरीबी में, अमीरी में, अच्छाई में, बुराई में। फिर एक लाइन भजन की स्मरण करेंगे कि वो लाइन भी इस जगह पर सटीक बैठती है। तेरे लिए मैंने, तेरे लिए, तेरे लिए मैंने, तेरे लाखों के बोल सहे। जब संपूर्ण पूर्णता में आता है तब अवस्था यही हो जाती है, यही अवस्था। गुरु अपने चेले को गुरु मंत्र देता है तो पूर्ण विश्वास से देता है। अब चेले पर आधारित है कि वो गुरु मंत्र पूर्ण भरोसे से ले रहा है कि नहीं। कभी कभी तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ होगा, तुमने तुलसी का पौधा लगाया होगा या कोई दूसरा पौधा लगाया होगा, नहीं पनता। पहले तो दिख रहा था कि पनप रहा, पहले तो दिख रहा था कि पौधा में थोड़ी सी एनर्जी है, थोड़ा सा बल है, थोड़ी ऊर्जा है, पनप रहा है। खुश हुए, एक दो पत्ते दिखे तो तुम्हें खुशी हुई, अरे इसमें तो पत्ते आ गए, नए पत्ते आ गए, पत्ता आ गया, पौधा बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है बढ़ रहा है। पानी भी डाला, खाद भी डाली, सब कुछ करा, पर थोड़े दिन के बाद वो पौधा पूरी तरह से सूख गया। अब पानी भी दे रहे हो, खाद भी दे रहे हो, पर लग नहीं पा रहा।